क्या आप जानते हैं, भारत केवल एक देश नहीं है। भारत पहले एक भूगोलिक घटना था। इस भूमि का इतिहास तलवारों से नहीं लिखा गया, इसे लिखा गया पहाड़ों, नदियों और हवाओं ने। ये कहानी है उस समय की जब भूगोल ने इतिहास लिखा। आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। यह एक अलग भारतीय टेक्टोनिक प्लेट था जो धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा था। लाखों वर्षों की इस यात्रा के बाद जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो धरती की सतह मुड़ गई और यहीं से जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची ही नहीं बल्कि सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। यही टकराव भारत के भूगोल की नींव बना। हिमालय केवल पहाड़ नहीं है, ये भारत का प्राकृतिक कवच है। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को हिमालय ने रोक दिया। बाहर से आने वाले आक्रमणों के लिए ये एक मजबूत दीवार बन गया। लेकिन हिमालय की सबसे बड़ी देन है मानसून। हिमालय ने मानसूनी हवाओं को रोककर भारत की धरती को उपजाऊ बनाया। यहीं से निकली गंगा, यमुना और सिंधु जैसी स्थायी नदियां जो कभी सूखती नहीं। जहां पानी होता है वहां जीवन होता है। और भारत में पानी केवल बहता नहीं था, ये सभ्यता बनाता था। सिंधु नदी के किनारे पहली महान सभ्यता पनपी। सरस्वती नदी जो आज दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे ग्रंथों में अमर है। गंगा यमुना के मैदानों में कृषि विकसित हुई, स्थायी बस्तियां बनी और समाज ने आकार लिया। नदियां व्यापार के मार्ग बनी और मानव जीवन को स्थिरता मिली। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, पूर्व और दक्षिण में विशाल महासागर। भारत प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित एक प्राकृतिक उपमहाद्वीप है। यहाँ सीमाएं मनुष्य ने नहीं खींची, इन्हें प्रकृति ने बनाया। इसी कारण भारत अलग रहा लेकिन अलग थलग नहीं। समुद्री मार्गों से व्यापार हुआ पर संस्कृति सुरक्षित रही। इस भूगोल ने भारत को केवल समृद्ध ही नहीं, दार्शनिक भी बनाया। वनों और नदियों के बीच सोच गहरी हुई। प्रकृति को पूजा गया क्योंकि वही जीवन का स्रोत थी। यहीं से जन्मा विचार वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार। लेकिन जब भूगोल ने रास्ते खोल दिए तो बाहर से लोग आए, कुछ व्यापारी, कुछ यात्री और कुछ विजेता। अगले एपिसोड में पाषाण युग से सिंधु सभ्यता तक की कहानी। ये सिर्फ शुरुआत है। डिजिटल भारत एक खोज को फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं डिजिटल भारत एक खोज।